इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स इज माई यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 9 नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये चीज़ों के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे हम आज इधर। तो फर्स्ट टॉपिक अगर हम चले जाते हैं नेशनल इनकम। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं, नेशनल इनकम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह के इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो एंड मैक्रो। तो नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन को आता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो नेशनल इनकम जो है अटेम्प्ट टू मेड मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द होल कंट्री। पूरा देश की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो सबको मिला के, वो सबको मेजर करके हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए परफॉर्मेंस ऑफ इट्स इकोनॉमी। कोई भी देश की नेशनल इनकम जो है उसका देश की बैलेंस शीट के हिसाब से हम लोग नज़र में ले के देख सकते हैं। और यह नेशनल इनकम में अपन ज़्यादातर अपन फैमिलीराइज किसके ऊपर है, हम लोग ज़्यादातर इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति के हिसाब से जो एकदम मजबूत हो सकता है या अच्छा खासा हो सकता है, या कैसा हमारा भारत की इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसा है, वो नेशनल इनकम के द्वारा ही अपन को पता चलेगा। और नेशनल इनकम जो है अगर इंक्रीज होता है जनरली ए सिंबल ऑफ वेल बीइंग, एंड इफ द नेशनल इनकम इकोनॉमी इज लो एंड इंक्रीजेस स्लोली इट कैन बी सेड दैट इट्स सिंबल ऑफ अनहेल्थीनेस ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब नेशनल इनकम अगर बहुत फास्ट ग्रोथ होता है तब हम लोग बोल सकते हैं हमारे देश के अंदर एक हेल्थी इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक अच्छा खासा प्रोग्रेस हम लोग अचीव कर रहे हैं। अगर वही नेशनल इनकम अगर स्लो हो रही है या बहुत धीमे चल रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनहेल्थी इकोनॉमी हमारे पास के अंदर है। इसका मतलब कि इन शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं नेशनल इकोनॉमी जो है, नेशनल इनकम जो है, इन शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम जो है क्या होता है, नेशनल इनकम यूज्ड एज ए क्राइटेरिया ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। मतलब नेशनल इनकम जो है हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री को मेजर करने के लिए हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। अगर नेशनल इनकम अगर हम देखा जाएगा, नेशनल इनकम में जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपन को आता है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी एंड एनडीपी। मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम, ये सब कॉन्सेप्ट अपन को नेशनल इनकम में आता है। तो व्हाट इज एक्चुअली इट इज अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, हाउ इट इज क्रिएटेड, मतलब कैसा बनता है और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइज व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है, इससे कई जगह चीज़ों के बारे में ये नेशनल इनकम लेसन नंबर 9 में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम टॉपिक में अगर चले जाते हैं तो फर्स्ट वन है व्हाट इज अ नेशनल इनकम। जनरली अगर नेशनल इनकम देखा जाए तो नेशनल इज सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम एंड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक नेशनल इनकम हो सकता है कि टोटल सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनकम्स, जिससे भी अपन को इनकम आता है वो सब, और नॉर्मल रेजिडेंट मतलब जो लोग देश के अंदर रहते हैं उन सबका इनकम को हम लोग नेशनल इनकम बोल सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेशनल इनकम इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गुड्स। फाइनल गुड्स का जो टोटल वैल्यू होता है वो हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर। और ये इसके अलावा नॉर्मल रेजिडेंट्स का जो भी प्रोड्यूस हुआ रहता है वो सबका वैल्यू को हम लोग एक साल के अंदर जितना भी हम लोग होता है उसका हम क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम हम लोग बोल सकते हैं। तो इन जनरल टॉपिक में अगर हम बात करते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जनरल कॉन्सेप्ट में भी हम बोल सकते हैं जो मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे का वैल्यू, पैसे में अगर हम मेजर करते हैं किसको, टोटल प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, सर्विस सेक्टर के द्वारा आया हुआ प्रोडक्शन को, सबको अगर मॉनेटरी वैल्यू अगर हम लोग करते हैं उसको भी हम लोग नेशनल इनकम के द्वारा बता सकते हैं। इसको ही हम लोग नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो व्हेन वी से दैट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज 128 लाख करोड़,
अगर हम एग्जाम्पल के लिए हम लोग होते 128 लाख करोड़ ऑफ नेशनल इनकम हमारे भारत का है, इसका मतलब होता है कि हमारे भारत के अंदर एक साल के अंदर एग्रीकल्चर के द्वारा, इंडस्ट्रियल के द्वारा, सर्विस सेक्टर के द्वारा इतना हमने प्रोडक्शन किया है, इतना लाख 128 लाख करोड़ का हमने प्रोड्यूस किया है, ऐसा इसका मतलब होता है। अगर वही हम डेफिनेशन में अगर हम चले जाते हैं, अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल ने एक बढ़िया सा डेफिनेशन दिया हुआ है। उनके हिसाब से जो है द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली ए सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज मटेरियल एंड इमटेरियल included services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of a country in a national dividend. मतलब कि लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री, उन्होंने ज़्यादातर अपन को लेबर कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर स्ट्रेस दिया हुआ है। और इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज इन द डेफिनेशन, देयर आर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर इनका डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन किया गया है। वैसे अगर हम पिगू के बारे में अगर नेशनल बात करते हैं, नेशनल इनकम इज द दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग ऑफ ए कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। इन्होंने दूसरा बताया नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम, दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम बोला जहाँ पे उनको डिराइव्ड फ्रॉम द अब्रॉड और कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनकम ऑफ ए कम्युनिटी भी है, इनकम ऑफ ए इंक्लूडिंग डिफरेंट कोर्सेस ऑफ इनकम है, इवन अब्रॉड से भी जो इनकम आता है वो सबको मिला के उन्होंने अपन को नेशनल इनकम बताया गया है। ये इसके अंदर अपन को ज़्यादातर अपन को मनी का रिलेटेड, मनी ओरिएंटेड डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं पिगू का। वैसे अगर फिशर्स का, इरविंग फिशर्स का अगर डेफिनेशन देखते हैं, द नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट slowly of a services as received by ultimate consumers whether from their material or from the human environments। तो अगर इनका डेफिनेशन हम देखा जाएगा तो इनका डेफिनेशन में अपन को ज़्यादातर यही बताया गया है कि ही लेड स्ट्रेस ऑन कंजम्पशन ऑफ फिजिकल और नॉन फिजिकल। इनका डेफिनेशन में फिजिकल और नॉन फिजिकल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया है। तो इनका डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंजम्पशन ओरिएंटेड डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, पिगू का मनी ओरिएंटेड है, फिशर का कंजम्पशन ओरिएंटेड है। मतलब तीन डेफिनेशन, तीन अलग अलग तरह से उन्होंने नेशनल इनकम के बारे में एक्सप्लेनेशन इधर किया गया है। इसका अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, ये दो तरह का हम लोग जनरली नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड एज वन एंड सिमिलर। ज़्यादातर हम लोग को नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट को दोनों एक ही जैसा माना जाता है, बट इन इकोनॉमिक्स में अगर हम चले जाते हैं तो इससे सम डिफरेंस आल्सो देयर। इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंस है अपन को। तो नेशनल इनकम का अगर हम बात करते हैं, द सम टोटल इनकम obtained from the contribution of 4 factors of production is known as a national income। नेशनल प्रोडक्शन के जो होता है इस द नेशनल इनकम हम लोग बोल सकते हैं। तो नेशनल इनकम का हमने क्या बोला, चारों फैक्टर्स जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो है वो चारों का जो इनकम होता है उसको अगर हम ऐड करने से अपन को नेशनल इनकम आता है। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया जो लैंड के लिए देते हैं, वेजेस हो गया लेबर के लिए देते हैं, इंटरेस्ट हो गया कैपिटल को देते हैं और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट आता है। ये चारों को प्लेस कर देता है अपन को क्या बोला, नेशनल इनकम होता है। वैसे नेशनल प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं, द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज obtained by various factors of production in various sectors। नेशनल प्रोडक्ट क्या बोला, सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ए फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, सर्विस सेक्टर में जो फाइनल रिजल्ट जो आ जाता है, उस फैक्टर्स का प्रोडक्शन को ही हम लोग वेरियस सेक्टर के अंदर हम देखते थे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ये सबको हम लोग देखेंगे तो उन सबका टोटल वैल्यू को हम लोग नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के नीचे एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज प्लस सर्विस सेक्टर। इसको तीनों को मिला के फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग नेशनल प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम दूसरी बात करते थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अगर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर उसको 2 तरह के इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी इज द वन विच देयर इज नो रूल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्लोज्ड इकोनॉमी में अपन को फॉरेन ट्रेड मतलब अंतरजातीय लेवल में कोई व्यापार नहीं होता है, कोई फॉरेन कंट्रीज हमारे देश के अंदर आके व्यापार नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये अपन को क्लोज्ड इकोनॉमी में देखने के लिए मिलेगा। Whereas अगर no goods and services factors of production are exported and no goods and services factors of production are imported in such country,
क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या बोला, कोई भी कंट्री के साथ हम लोग व्यापार नहीं करते, एक्सपोर्ट भी हम लोग सामान नहीं करते, और वैसे ही उस देशों से दूसरे देशों से हम इम्पोर्ट भी नहीं करते हैं। ये क्लोज्ड इकोनॉमी था। वैसे अगर हम दूसरा देखें तो क्लोज्ड इकोनॉमी से सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलेंट, वेर एज इन द ओपन इकोनॉमी मतलब सेल्फ क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब और उनका कंट्री को जो भी जरूरत है सब प्रोडक्शन, सब तरह का प्रोडक्ट लोग खुद ही तैयार करते, किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं होते। उस तरह के सिचुएशन में अपन को क्लोज्ड इकोनॉमी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर वही बात अगर ओपन इकोनॉमी की हम बात करते, फॉरेन ट्रेड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ओपन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड अपन को इम्पोर्टेंट रोल करती है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से होता है, जहाँ पे फॉरेनर्स भी हमारे भारत के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम भी जाके फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन के द्वारा भी कई तरह का गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जिसकी वजह से सम वर्क्स आर डन बाय गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन विद अदर कंट्रीज। इसकी वजह से हम लोग हमारे देश जो है दूसरे देशों के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन हम मेंटेन करते हैं। तो इस तरह का इकोनॉमी को हम लोग क्या बोला, ओपन इकोनॉमी बोला। ओपन इकोनॉमी जहाँ पे भी होता है वो विल डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ओनली इन द टर्म्स ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी अगर हम सर्कुलर इनकम देखें तो सर्कुलर इनकम खाली हमको कहाँ पे दिखाई देते, क्लोज्ड इकोनॉमी में ही सिर्फ सर्कुलर इकोनॉमी अपन को देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक फिगर अपन को बताया, फिगर के द्वारा हम एक्सप्लेनेशन इसको करेंगे। अगर ये फार्म प्रोड्यूसर्स गुड्स अगर हम देखते हैं इधर ये फिगर में यही बताया कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रीच टू फार्म थ्रू फैमिलीज फॉर यूजिंग द फैक्टर ऑफ फार्म पेज रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट। अगर हम देखते हैं इधर इसके अंदर ये जो प्रोडक्शन हो रही है वो कहाँ पे जा रही है, सीधा ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम देखेंगे तो ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से एक्सपेंडिचर पेमेंट्स होकर फार्म के अंदर आ रहा है वापस प्रोडक्शन यूनिट के रूप में। इधर अगर हम देखें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अपन को ओनर के द्वारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाता है वो लैंड कैपिटल लेबर एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर के द्वारा अपन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड को रेंट देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये जाके कहाँ पे जाता है, ये जगह कहाँ पे जाता है, सर्कुलर फ्लो जब होता है तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होती है, मतलब लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो भी होता है इधर प्रोडक्शन क्रिएट होती है, ये प्रोडक्शन द्वारा फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ओनर के पास चलता है। फाइनल गुड्स जब भी प्रोड्यूस होती है तो ओनर क्या करता है, उसको खर्च करके एक्सपेंडिचर पेमेंट के द्वारा फॉर्म में वापस आता है और इट विल बी गोइंग इन रिटर्न टू फॉर्म रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट। मतलब फार्म में जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के द्वारा ये लैंड लेबर वो एंटरप्रेन्योर जो भी हमने काम करवाया उन लोग को हमने दिया रेंट वेजेस प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये हमने उनका पारितोषिक के रूप में दिया, रिटर्न में दिया। और काम ये लोग कर रहा है, इनके रिटर्न में ये उनको मिल रहा है, इनका रिटर्न में ये उनको मिल रही है। और बाद में क्या होता है, ये रिटर्न में फॉर्म प्रोडक्शन सर्विसेज में वापस से चल जाती है और जिससे लोग खर्च करते हैं। मतलब ये जो भी लोग हैं रेंट वेजेस प्रॉफिट लेके क्या करेंगे, ये लोग इधर एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर के द्वारा उनको पेमेंट चली जाती है, पेमेंट वापस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर चले जाती है, ये यूनिट के अंदर से वापस ओनर के पास चले जाता है। जब ओनर के पास चले जाता है वापस ओनर क्या करते हैं, लैंड कैपिटल लेबर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको रेंट वेजेस इंटरेस्ट सब देते हैं और ये वापस इंडस्ट्रीज के अंदर से आके एक्सपेंडिचर मतलब वो लोग खर्च करते हैं पैसा, ये पैसा खर्च करके वो लोग क्या करते हैं, जैसे इधर इनकम आ रही है उनको, इनकम आके से ये लोग वो इनकम को मार्केट में खर्च करते हैं, वापस ये पेमेंट कहाँ पे जाता है, प्रोडक्शन यूनिट में चली जाती है और प्रोडक्शन यूनिट में से वापस ये ओनर के पास चला जाता है, वो ओनर से वापस इन लोग के पास आती है, इन लोगों से वापस इनकम इन लोग को मिलता है और इन लोग इनकम हो जाता है, ये इनकम वापस वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं और एक्सपेंडिचर करके वापस ये प्रोडक्शन यूनिट के पास वो पैसे चले जाते हैं, वापस इसको ओनर के पास चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली ये सर्कुलर वे में अपन को चलता रहता है पूरा प्रोसेस। जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के यूनिट्स के अंदर जो भी काम करते हैं, जो भी लेबर्स है, जो भी कैपिटल है, इन्वेस्टर्स है, उन लोग को पैसा रिटर्न मिलता है रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के रूप में। ये इनकम उन लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर करने से ये पैसा वापस कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्शन यूनिट के पास ही जा रही है। ये प्रोडक्शन यूनिट से वापस सर्विस प्रोवाइड किया, गुड्स हम लोग परचेज किया, ओनर के पास चले जाता है, ओनर से वापस ये प्रोसेस होता है। मतलब ये टोटली एंटायर प्रोसेस है, इस तरह से ये प्रोसेस जाके वापस ये प्रोसेस इस तरह से ओनर के पास जाके वापस सेम इसी तरह से ये प्रोसेस जो है आपको क्या होती है, रिपीटेशन में होता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग बोलते हैं।
तो इसी नेशनल इनकम इस तरह से अपन को सर्कुलर फ्लो होता है, दिस इज इन द क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। ओके,